नमस्कार। मैं हूँ राजकुमार चौधरी और आपकी अपने YouTube चैनल राजकुमार मोटिवेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही जानकारी से भरी कहानी सुनाने वाला हूँ। आप लोग इस कहानी को ध्यान से सीखिए, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहानी के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था जिसके पास बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत इज्जत, बहुत शोहरत थी। लेकिन उसके साथ साथ उसके अंदर क्रूरता और बेईमानी भी थी। लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन बहुत से लोग उससे डरते भी थे क्योंकि वो व्यक्ति बेईमान था। लोगों से उनका धन दौलत, उनकी प्रॉपर्टी छीन कर हड़प लेता था। लोग उसके बारे में बहुत भला बुरा बोलते थे, लेकिन उसके पीठ पीछे बोलते थे क्योंकि उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। दोस्तों, क्योंकि वो लोगों को बहुत मारता पीटता था और बहुत क्रूर था और बहुत ही ज़्यादा बेईमान था। एक बार की बात है, उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। वो अस्वस्थ हो गया, बहुत परेशान हुआ। उसकी तबीयत खराब हुई तो फिर वो क्या किया, उसने एक डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब हमें देखिए, हमारी तबीयत सही नहीं है। डॉक्टर ने उसको चेक किया। उसके बाद उसने बताया कि आपकी बीमारी बहुत ही खतरनाक है, ये जल्दी से ठीक होने वाली नहीं है और इसमें बहुत सारा खर्च आएगा। उस धनी व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब आप पैसे की चिंता मत कीजिए, मेरे पास बहुत पैसा है, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे किसी तरह ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, और डॉक्टर ने उनका इलाज करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब ने उनका इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटल और बहुत नामी गिरामी डॉक्टरों से उनका इलाज करवाया, लेकिन फिर भी उनकी बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही थी। दिन पर दिन वो धनी व्यक्ति और बीमार होता चला जा रहा था। तो दोस्तों, क्या हुआ, एक दिन वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसका सारा धन, सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी थी अपने इलाज कराने में। फिर भी वो बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही थी। तो क्या हुआ, वो एक दिन गुस्से में आकर डॉक्टर साहब से बोलता है, डॉक्टर साहब अगर ये हमारी बीमारी ठीक नहीं होती है तो आप मुझे जहर दे दीजिए, मैं जीना नहीं चाहता, ऐसी बीमारी से तो मर जाना है ठीक। डॉक्टर साहब ने कहा, आप परेशान मत होइए, आप बहुत जल्द आप ठीक हो जाएंगे, हम आपका इलाज और अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से करवाएंगे, आप बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगे। उसको डॉक्टर साहब ने सांत्वना बंधाई और फिर धीरे धीरे दवा करते रहे क्योंकि डॉक्टर साहब भी उसकी दवा करते करते परेशान हो गए थे। उसकी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी कि इसकी क्या बीमारी है और इसका क्या इलाज है। तो डॉक्टर साहब ने एक दिन क्या किया, उसको जहर की दवा खिला दिया और बोले, आप जाइए और शाम को कुछ खाइएगा नहीं, चुपचाप जाकर सो जाइएगा और आप सुबह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था। वो गया और चुपचाप जाकर सो गया। जब सुबह हुई तो उठा तो उसने रियलाइज किया, अपने आप को देखा तो उसका शरीर पहले से बहुत बेहतर हो गया, बहुत अच्छा हो गया। वो उठा और तुरंत डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया हूँ, आपने जो दवा हमको कल दी थी वही दवा आज फिर दे दीजिए। डॉक्टर साहब ने जब उस व्यक्ति को देखा तो हक्का बक्का रह गए और परेशान हो गए। डॉक्टर साहब के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर साहब ने सोचा कि मैंने तो इसको मरने के लिए जहर खिलाया था, तो यार जिंदा कैसे, इसका कारण क्या है। डॉक्टर साहब कुछ देर सोचते रहे, उसके बाद बोले,
आप ये बताइए कि आपने शाम को क्या खाया था? तो उस धनी व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब मैंने खाया तो कुछ नहीं, लेकिन जब मैं जा रहा था रास्ते से तो सोचा कि आज कुछ खाना नहीं है, तो एक खेत से एक गन्ना तोड़ा और उसको चूहा यानी उसका रस पान किया था और मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो डॉक्टर साहब कुछ देर सोचते रहे, उसके बाद बोले, चलिए हमें वो गन्ने का खेत दिखाइए जहाँ से आपने गन्ना तोड़ा था, तो हम बताते हैं आपको। डॉक्टर साहब ने उस व्यक्ति को लिया और साथ में गए। जब वहाँ पहुँचे गन्ने के खेत में तो उन्होंने क्या देखा? जब उन्होंने देखा तो हक्का बक्का हो गए। उन्होंने देखा कि खेत में काली बिच्छुओं का डेरा था। उस पूरे गन्ने के खेत में काली वाली बिच्छुएं इतनी थी कि उस खेत में पूरे गन्ने में बिल्कुल जहर ही फैल गया। तो डॉक्टर साहब के सब समझ में आ गया कि ये जहर का ही कमाल है, इसीलिए ये बंदा मरा नहीं, ये जिंदा है। क्योंकि डॉक्टर साहब समझ गए थे कि जहर को जहर ही मारता है। ऐसा हुआ। उसके बाद डॉक्टर साहब और मरीज चले गए और उसके बाद वे व्यक्ति बिल्कुल ठीक होकर अपने घर में रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमको दो सीख मिलती है। एक तो आपको मारने वाला भी भगवान होता है और बचाने वाला भी भगवान होता है, क्योंकि जब तक भगवान नहीं चाहेगा आपको कोई मार नहीं सकता। जैसे कि डॉक्टर साहब ने उस व्यक्ति को जहर खिलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी कुछ अलग है, वो नहीं मरा। और सीख नंबर 2 कि आप जैसा कमाते हो आपका खर्च वैसा ही होता है। यानी कि वो व्यक्ति बेईमानी से पैसा कमाया था और हड़प कर लालच करके पैसा कमाया था, उसका पैसा वैसे ही बेईमानी में चला गया। इसीलिए लोग बोलते हैं कि पानी का पैसा पानी में और बेईमानी का पैसा बेईमानी में। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी का एक प्रश्न है कि डॉक्टर साहब ने उस व्यक्ति को ठीक होने के लिए क्या दिया था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, तो हमें ये पता चलेगा कि आप लोग हमारी वीडियो को कितना महत्व देते हैं और कैसे देखते हैं और क्या सीखते हैं हमारी वीडियो से। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और दोस्तों, हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही कहानियाँ, ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।